हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एकेडमी। मिशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम राठौर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बाकी सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो जो भी कंप्यूटर के सेक्शन के प्रश्न होंगे, सीपीसीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो आपको क्वालिफाई करने में काफी हेल्प मिलेगी। और यह क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, एमएस वर्ड में सेव अथवा सेव एज के लिए किस मेन्यू का चयन किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, टूल, फाइल, एडिट या फिर फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फाइल में जाते हैं हम। अगर हमको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव या सेव एज करना पड़ता है, जो भी हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसको अगर हमको कंप्यूटर में सेव करना होता है तो हम फाइल मेन्यू को चयन करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। अपन चलते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, ये मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया। देखिए यहाँ पर कुछ आपको ब्लैंक एक पेज मिल जाएगा, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। हेलो, दिस एकेडमी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ कुछ लिखा और भी मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। एक कमांड का यूज कर लेता हूँ, मैं। ये रैंड कमांड होती है जो आपको एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल में काम आती है। ठीक है, ये मैं काफी सारा कुछ लिखा। सपोज दैट मैंने एक लेटर लिखा ये, और इसको मुझे सेव करना है। ठीक है, सेव या सेव एस करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? देखिए ये आपको ऊपर जो जो दिख रहे हैं, आपको इसको बोलते हैं मेन्यू बार्स बोलते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आप कहाँ जाएंगे? फाइल में जाएंगे। तो देखिए फाइल में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसमें काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। देखिए इसमें सेव और सेव एस भी दिख रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव या सेव एस करना है तो कहाँ जाएंगे? फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत सारे मेन्यू में कहाँ मिलेंगे आपको? फाइल में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सेव और सेव एज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फाइल मेन्यू में जाएंगे, जो भी हम डॉक्यूमेंट को सेव या सेव एज करते हैं। सेव एज मतलब क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम फिर से किसी दूसरे नाम से सेव करते हैं, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम सेव एज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी है? डॉक्यूमेंट को कलर करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए। देखिए जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई अगर यह डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो ये कैसा दिखेगा आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? प्रिंट के समय देखने के लिए कहाँ जाएंगे? प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा, इसको अब मुझे देखना है कि भाई ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? प्रिंट प्रीव्यू में जाऊंगा। इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। तो देखिए मैं आपके सामने कंट्रोल प्लस F2 अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ। देखिए देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू में हम पहुंच गए। ठीक है, देखिए ये जो दिख रहा है ये सेक्शन पूरा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप इस पेज को प्रिंट करोगे तो जैसा यहाँ पर हूबहू वैसा आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करते हैं। उसकी सॉफ्टवेयर की क्या? कंट्रोल प्लस F2। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? चार ऑप्शन, कर्सर को एक शब्द दाएं ले आने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत तक ले आने के लिए, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत तक ले आने के लिए, या कर्सर को पैराग्राफ के अंत तक ले आने के लिए। ठीक है, चलिए इसको अपन देखते हैं क्या पूछा है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, इसको अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये होता है कर्सर। ठीक है, जो आपकी पोजीशन दर्शाता है कि आप किस शब्द में। ठीक है, तो मेरा कर्सर यहाँ पर है। अब मैं दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो देखिए ये देखिए राइट एरो दबा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है? एक शब्द दाएं ले आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कर्सर को एक शब्द दाएं ले आने के लिए, ठीक है। अगर आप राइट का लेफ्ट करोगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाओगे तो एक शब्द कहाँ जाएगा, बाएं जाएगा। इसका फिर ऑप्शन आंसर क्या रहा है, कर्सर को एक शब्द बाएं ले आने के लिए। लेकिन अभी राइट एरो पूछा है तो क्या होगा, कर्सर को एक शब्द दाएं ले आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 या उससे अधिक पे अधिकतम कितनी कॉलम इंसर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ये पूछ रहा है कि 2007 या उससे अधिक, मतलब एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के अलग अलग वर्जन आते हैं। 7 के बाद कौन सा आया था, 10 आया था। 10 के बाद क्या आया था, 13 आया था, एमएस ऑफिस 2013। फिर क्या आया था, 16 आया था। और अभी लेटेस्ट वर्जन है 2019। तो मैं अगर 7 बोल रहा हूँ तो 7 के बाद जो भी वर्जन है ये सब में लगभग सेम ही आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता आपको, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2007 या उससे अधिक पे अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 35, 65, 15 या 63। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 63 कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं ये सभी वर्जनों में, ठीक है। चलिए देखते हैं, एमएस वर्ड में जाते हैं। देखिए एक थोड़ा सा ब्लैंक एरिया ले लेते हैं। यहाँ पर हम कॉलम इंसर्ट करना है, मतलब टेबल ही बनाना है हमको, क्योंकि कॉलम और रो इंसर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेबल। तो इंसर्ट में जाएंगे हम। देखिए इंसर्ट में एक टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा, नंबर ऑफ कॉलम, यही पूछा है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 63 राइट आंसर था। तो देखिए मैं यहाँ पर लगभग 70 लिखता हूँ और क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। लिखा द नंबर मस्ट बिटवीन 1 to 63, मतलब आप कम से कम एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। कम भी पूछ लेगा तो क्या लिख के आना है स्टूडेंट, आप लोग क्या टिक लगा के आना, एक ऑप्शन रहेगा उसमें, और मैक्सिमम पूछ लिया तो 63 रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गई कॉलम की बात। अगर हम नंबर ऑफ रो की बात करते हैं ना, इसको भी पढ़ लेते हैं अपन लोग, भाई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों। तो नंबर ऑफ रो आप कितनी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ 50 अगर मैं कुछ भी लिखा उस पर तो क्या दिखा रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 3 to 7 6 7, मतलब कम से कम आप एक रो नंबर ऑफ रो इंसर्ट कर सकते हैं और 32,767 मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम कितनी हो गई 63 और रो कितनी हो गई 32,767, ठीक है, याद रखिएगा। चलो मैं उसको एक इंसर्ट करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस टैब से ये हो गई आपकी कॉलम और ये हो गई आपकी रो, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये इसका डाटा पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में आप अधिकतम फॉन्ट आकार कितना बढ़ा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, 163, 1638, 16036 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1638 आप अधिकतम फॉन्ट आकार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट क्या होते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, ये जो लिख रहा हूं मैं इसको ही फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका हम आकार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसका आकार कितना 16 है, अगर मैं इसको 22 करूंगा तो देखिए ये जो जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये अपने आप इसका फॉन्ट आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा कि आप हाईएस्ट फॉन्ट आकार इंसर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और एंटर। क्या लिखा है, द मस्ट बिटवीन 1 एंड 1638, मतलब आप कम से कम एक फॉन्ट आकार रख सकते हैं और मैक्सिमम 1638 फॉन्ट आकार रख सकते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2007 या उससे अधिक में रो एंड कॉलम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। 2007 या उससे अधिक की बात कर रहा हूँ, बताया था वही कॉन्सेप्ट कि 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, सब में एक ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यह वर्जन डाल देते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना है, 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं एमएस एक्सेल ले लेता हूँ, यहाँ कुछ टेबल मैंने ऑलरेडी बनाई चुकी है आप लोग को समझाने के लिए, तो अभी से काम नहीं है। देखिए कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम और रो। तो देखिए ये होती है आपकी रोज, दिख रही है आपकी, ठीक है, और ये होती है आपकी कॉलम। रो होती है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स में और कॉलम होती है ABCD में, ठीक है। तो देखिए
अभी अपन कौन सी रो में, 9 नंबर की है, 10 में पहुंच गए, 11 12 13 14, और उसी करके अगर हम जाएंगे कंट्रोल दबा के नीचे वाली एरो दबाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे 10,48,576। ठीक है, ये होती है आपकी नंबर ऑफ रो। और अगर अपन नंबर ऑफ कॉलम में जाना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं, ये देखिए XFD। ठीक है, ये पूछ सकता है नंबर ऑफ लास्ट की कॉलम का नाम क्या है, XFD, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 10,48,576, और नंबर ऑफ कॉलम 16,384, XFD सॉरी, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया 2007। अगर हम 2003 की बात करें MS ऑफिस, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या आएगा, फिर इसका आंसर सही रहेगा 65,536 रो एंड 256 कॉलम। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी माफ कीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सेल में सेल में दर्ज किए गए नंबर स्वचालित रूप से कहाँ होते हैं। अपन नंबर दर्ज करते हैं, ठीक है, शब्द नहीं। चलिए देखते हैं, दर्ज किए गए नंबर की बात कर रहे हैं एक्सेल में। ठीक है, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या एनओटी। तो चलिए इसका देखते हैं अपन लोग, एक्सेल की बात करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी नंबर टाइप किया एक्सेल में 1 2 3 और एंटर मारूंगा, देखिए नंबर कहाँ आपका ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाएगा, राइट अलाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये होता है नंबर, तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा, राइट अलाइन आएगा। अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे अब मैंने लिखा मिशन, ठीक है, और एंटर करूंगा, देखिए। तो अगर आप नंबर करोगे तो राइट लाइन में आएगा, कोई अगर शब्द करोगे तो लेफ्ट लाइन में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, नंबर में राइट लाइन आएगा। अगर यहाँ पर शब्द लिखा होता तो हम किसके में लगाते, लेफ्ट लाइन में लगाते। तो अभी फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, राइट लाइन। कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक कॉपी पेन रख के बैठिएगा। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि इसको मैं नोट कर लूँ तो आप इसको अपनी कॉपी पेन में नोट कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में अक्सर करके यही प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेटा में एक कॉलम को रो में बदलने के लिए आप किस कमांड का चयन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, कट और पेस्ट, ट्रांसपोज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज जो है ये हमको कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग। ठीक है, ये आप मेरे सामने, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल, यह भी टेबल किसमें है, कॉलम में अरेंज। ठीक है, इसको मेरे को रो में चेंज करना, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सिलेक्ट, ये मैंने किया सिलेक्ट, और कॉपी कर लूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, या फिर कॉपी क्या है, Ctrl+C। ठीक है, अब मैं यहाँ जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है। पेस्ट नहीं करना है दोस्तों, पेस्ट स्पेशल में जाना है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में क्लिक करूंगा, तो देखिए इसमें क्लिक करूंगा तो उसमें आपको एक ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, ये दिख रहा है ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा और ये कर दूंगा ओके। तो देखिए जो हमारा कॉलम था वो किसमें हो गई चेंज, रो में चेंज हो गई दोस्तों, याद रखिएगा। दिख रहा है, ये देखिए नंबर ऐसा था, कॉलम में था, ये आपका रो में रेंज हो गई। तो कॉलम के रो में और रो को कॉलम में रेंज करने के लिए आपको ट्रांसपोज का यूज करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन लोग। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए आप हाइपरलिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K और Ctrl+N। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, Ctrl+K। ये 2 बार हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा भूलिए, Ctrl+K इज राइट आंसर। हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं भाई डॉक्यूमेंट, मतलब अपन डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, MS वर्ड में चलते हैं अपन लोग। ठीक है, और देखिए इसमें जैसे मैंने कोई भी एक शब्द को लिंक करना है मुझे, जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको मैं पहले करूंगा सिलेक्ट और Ctrl+K दबाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं Ctrl+K दबा रहा हूँ, देखिए ये देखिए, है ना, ये आपको फोल्डर में है कि आप इस डॉक्यूमेंट में आप क्या लिंक करना चाहते हैं। तो मैं अभी, मेरे पास काफी सारा डाटा है,
मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सौरभ सर का डाटा लिख देता हूँ। सौरभ सर हमारे मिशन एकेडमी के मैथ्स टीचर हैं, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हल्का सा इसका रंग चेंज हो आएगा, ये बन गई आपकी लिंक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाए रखूंगा। ठीक है, आप नेट में देखा होगा एक हाथ टाइप का बना होता है, वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, कंट्रोल दबा दिया, ये देखिए ये बन गया आपका। और जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा और यस कर दूंगा, तो सीधे मैं उस फोल्डर के लिंक में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है हाइपर लिंक करना। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस की, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का 10 प्रेजेंटेशन है। सूचना और विचार, जब भी हम एमएस वर्ड में कुछ भी काम करते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, तो हम उसको अपना मतलब हम कितने अच्छे से वो काम कर सकते हैं, यही पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्मार्ट आर्ट, आप स्मार्ट आर्ट में आप अपने विचार का दृश्य बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहाँ गया, वर्ल्ड में गया। ठीक है, देखिए स्मार्ट आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। ठीक है, इंसर्ट में देखिए ये स्मार्ट आर्ट है। ठीक है, जैसे मुझे किसी को रैंक देना है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, तो मैं स्मार्ट आर्ट का यूज करूंगा। देखिए इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। ये क्वेश्चन सीबीसीटी में पूछा और पूछता भी है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो मैं किसी का भी कर दूंगा, लिस्ट में बना दूंगा। जैसे मुझे फर्स्ट रैंक देना है, सेकेंड रैंक देना है, थर्ड रैंक देना है, तो मैं एक पिरामिड लेता हूँ। चलिए ठीक है, और मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ठीक, देखिए ये हो गया, हमारा पिरामिड बन गया। अब यहाँ दे दिया हूँ मैंने फर्स्ट फर्स्ट रैंक दे दिया हूँ। ठीक है, ये दे दिया मैंने सेकेंड रैंक, और ये दे दिया हूँ थर्ड रैंक। मतलब हम क्या सोच सकते हैं, कितने अच्छे से हम अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम कहाँ से कर सकते हैं, एक स्मार्ट आर्ट की आपकी सुविधा मिलेगी। तो देखिए ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर फर्स्ट, सबसे सेकेंड, नीचे वाला सेकेंड, और थर्ड वाला आएगा। मतलब ये रैंक भी आप इसमें आप किसी के नाम भी ले सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को। ओके, तो क्या आएगा, स्मार्ट आर्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, स्मार्ट आर्ट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये जस्टिफाई की बात कर रहा है, तो सीधे आपको बता दे रहा हूं मैं आंसर, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई कर रहा है। मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एमएस वर्ड में फिर चलते हैं। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा, तो देखिए आप लेफ्ट साइड देखिए, जो लेफ्ट साइड जो दिख रहा है आपका, ठीक है, ये देखिए, ये आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा, सीधा 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 आपको दिखा दे रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड देखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है ना। जैसे ऊपर है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे दा आना चाहिए, लेकिन दा थोड़ी आजू बाजू। तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको ये पूरी चीज जो भी शब्द लिखे जस्टिफाई करना सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल शॉर्टकट की दबा देना है। ये देखिए, देखिए आपका पूरा एक सा हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग काफी एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर आप लोग। ठीक है, तो ये होता है जस्टिफाई करना, कंट्रोल प्लस जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की पूछ लिया है भाइयों। ठीक है, तो कंट्रोल डी इज अ राइट आंसर भाई। दोस्तों कंट्रोल डी राइट आंसर है। अगर हम किसी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट मतलब अगर हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। देखिए मैं अगर कंट्रोल प्लस डी दबा रहा हूँ, देखिए ये आ गया फॉन्ट का, फॉन्ट का ऑप्शन आ गया आपका, कौन से नंबर का फॉन्ट है आपका, कौन सी आपकी स्टाइल है, ठीक है, बॉडी है, और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इसे बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्यूमेंट में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिवीजन विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पेज लेआउट, प्रेफरेंस, इंसर्ट या डिजाइन। ठीक है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पेज लेआउट। देखिए पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बोलते हैं दोस्तों। चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको। अपन चलते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए लेआउट में जाते हैं, तो देखिए लेआउट में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेड मिलेगा। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब होता है, देखिए मैं इसको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। अगर मैं फिर से जाता हूँ प्रिंट रिव्यू में, तो कंट्रोल प्लस F2 दबाऊंगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, स्टेट मिल रहा है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ये A4 साइज का है। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है A4 साइज का,
साइज, ठीक है। इसका अगर मुझे इसको ऐसे प्रिंट न करके इसको लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ जाएंगे, मैं अपन ओरिएंटेशन में जाएंगे और लैंडस्केप में क्लिक कर देंगे, थोड़ा ये फैल जाएगा और अब अपन जाते हैं Ctrl+F2 दबाते, देखिए हल्का सा ये लैंडस्केप में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ मिलेगा आपको, लेआउट में मिलेगा, पेज सेटअप में मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है आपका, बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा विद द प्रैक्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट में अंतिम प्रक्रिया पूर्ववत करने की शॉर्टकट की क्या है, मतलब आप जो भी काम किए हो उसको फिर से वापस लाने की शॉर्टकट क्या पूछ लिया, Ctrl+A, Ctrl+Z, Ctrl+Y या Ctrl+B। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट, Ctrl+Z। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। जैसे मैंने क्या लिखा, हेलो दिस इज अ मिशन एकेडमी, ठीक है, एंड टुडे इज आ संडे, ठीक है। तो देखिए मैं यह लिख रहा हूं या कुछ भी लिख रहा हूं, आज संडे है, बस संडे नहीं था, आज क्या था, मंडे था। तो मैं क्या करूंगा, पुनः पूर्ववत करने के लिए Ctrl+Z दबाऊंगा, देखिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, है ना, कुछ भी नंबर लिखता हूँ, ये मैंने कुछ मोबाइल नंबर लिखा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये जो नंबर है ये मुझे रीड करके कुछ दूसरा नंबर डालना चाहिए, तो मैं क्या दबा दूंगा, Ctrl+Z। क्या जाएगा, ये पूर्ववत जैसा था वैसे ही जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पूर्ववत, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके, दो बातें आती है, पूर्ववत का नाम आ रहा है तो क्या आएगा, Ctrl+Z, ठीक है। Ctrl+Y, Ctrl+Z मतलब अगर आप उसको अपने बोलेंगे, Ctrl+Z मतलब होता है अंडू, ठीक है, और Ctrl+Y मतलब होता है रीडू। पूर्ववत, अगर आपने किसी चीज को पूर्ववत करना है या अंडू करना है तो क्या दबाओगे आप, Ctrl+Z। अगर वही काम को आपको पुनः करना है तो क्या दबाओगे, पुनः और पूर्ववत में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान रखिएगा। पूर्ववत आ रहा है तो Ctrl+Z दबाइए, और पुनः आ रहा है तो Ctrl+Y दबाइए, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, ठीक है। पूर्ववत हो गया, अब हम उसको पुनः करना है, मतलब मुझे लगे कि यार वो नंबर सही है, मुझे वो नंबर लाना है, मैं क्या दबा दूंगा, Ctrl+Y, वो नंबर आ गया पुनः करने के लिए, ठीक है। तो पूर्ववत और पुनः, अंडू और रीडू, इसमें काफी सारा कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए पैराग्राफ मार्क एक फॉर्मेटिंग मार्क है जो इंगित करता है कि कहां दबाया गया है, ठीक है। मतलब भाई अगर आप स्पेस दबा रहे हैं तो स्पेस का एक अलग मार्क होगा, टैब की के दबा रहे हैं तो टैब की का एक अलग मार्क होगा, एंटर का अलग मार्क होगा। ये कैसे आपको पता चलेगा, देखिए कुछ नहीं करना है अपन को, वर्ड में जाना है, होम में जाना, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ये दिख रहा है आपको पैराग्राफ मार्क ऑप्शन, ठीक है। तो इस एंटर को जो इंगित कर रहा है, चलिए अपन देखते हैं, ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये सब मार्क आ गए हैं आपके। मतलब अगर मैं यहाँ देखिए, अगर मैं एंटर दबा रहा हूँ तो आपको ये मार्क इंगित कर रहा है, ठीक है। अगर मैं टैब दबाऊंगा तो देखो आपको रो वाला मार्क इंगित कर रहा है, ठीक है। इस पे दबाऊंगा तो आपको पॉइंट वाला। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम पूछता है, मतलब काफी सारे चांसेस हैं पूछने के, ठीक है। तो ये पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन में, कि ये जो मार्क है किसको इंगित करता है, ये करता है आपका एंटर की को, याद रखिएगा, स्पेस की को पॉइंट और टैब की को इस प्रकार से रो इंगित करती है, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप कैप करने के लिए अधिकतम लाइन संख्या कितनी हो सकती है। देखिए ड्रॉप कैप पूछ रहा है, अगर दोस्तों अगर आप ज्यादातर, अगर आप में से कोई अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा तो उसमें ज्यादातर इसका यूज होता है। जैसे मैं लिखा हूँ मिशन, तो एम थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बाकी जो भी उसके आगे शब्द हैं वो इस प्रकार से लाइन में लिखता हूँ। पेपर में आपने ज्यादा देखा होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा, अधिकतम लाइन की संख्या, इसमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अधिकतम लाइन संख्या कितनी हो सकती है, तो अपन इसको देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं पहले, ठीक है। अभी उसको मैं उसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब इसमें लिखा है पी लिखा है, तो अब पी को मुझे क्या करना है, बड़ा करना है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, ड्रॉप कैप में जाऊंगा, इंसर्ट, ये देखिए इंसर्ट में जाऊंगा तो देखो आपको ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन ये मिल गया, ठीक है। ये देखिए
सबसे पहले मैं पी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाऊँगा ड्रॉप कैप में, ये देखिए ड्रॉप लिखा है, ये देखिए पी बड़ा बन गया। इस टाइप से आपने देखा होगा काफी बार न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा, अधिकतम लाइन कितनी इंगित करता है, तो चलिए अपना इसका देख लेते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे और क्या लिखा है, ड्रॉप्ड में जाएंगे, ये देखिए कितना है, लाइन ऑफ ड्रॉप्ड बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 3। कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 3। और अधिकतम कितनी हो सकती है, देखिए 3 है, मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, देखिए 10 आ गया। या आप अगर इस लाइन को गिनेंगे, ये पूरी लाइन कितनी है, 10 लाइन है, तो अधिकतम कितनी होती है, 10, याद रखिएगा। और बाय डिफॉल्ट होती है अधिकतम 10, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 3, और मिनिमम कितनी होती है, 1। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैक्सिमम 10, बाय डिफॉल्ट 3 एंड मिनिमम 1। ये होता है ड्रॉप कैप का। क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से ही पूछेगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट ऑप्शन के टेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा आपको, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 10 लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है। टूल की बात करें जो आपको शो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 8 और 72। कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, जो आपको शो करता है, जैसे मैंने होम में गया, सर फॉन्ट साइज का शो कहाँ कर रहा है, ये दिख रहा है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आपको 8 शो कर रहा है और 72। आप इससे ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन जो शो करता है आपका मैन 2007 2003 सभी वर्जन में, ठीक है, तो कितना करता है, 8 और 72 कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चयनित टेस्ट को सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आपको किसी की स्क्वायर करना है, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट इसका, एक्स कर दिया। अब मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट करूंगा, याद रखिएगा। ये देखिए ये दिख रहा है, सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें शॉर्टकट की क्या दिखा रही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दूंगा और दूंगा, देखिए इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, एस की घात 2 लिख रहा है। और अगर मुझे S2O लिखना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे लिखना है H2O, H लिखा मैंने, ठीक है, फिर क्या लिखा, इसमें क्लिक करूंगा, ये क्या है आपका सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ये देखिए सबस्क्रिप्ट, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस बराबर। अब क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा और फिर इसमें क्लिक कर दूंगा, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है, और ओ लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर आप किसी की घात लगाते हैं तो उसको स्क्रिप्ट, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। और अगर आप किसी शब्द के नीचे या S2 लिखना है या काफी सारे सूत्र आते हैं उसको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट करेंगे, याद रखिएगा। तो इसकी शॉर्टकट की पूछी गई है, तो क्या आएगा, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, और कंट्रोल प्लस बराबर लिखोगे तो क्या आएगा, आपका सबस्क्रिप्ट आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक सेल एड्रेस का उदाहरण है, 1125911141A या 821। सेल एड्रेस का एग्जांपल पूछ लिया गया, मतलब एक्सेल की बात कर रहा है। चलिए अपन एक्सेल में चलते हैं, ये ठीक है, ये देखिए ये आपका एक्सेल हो गया, ठीक है। इसमें सेल एड्रेस क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर गया, ठीक है, ये देखिए मैं C नंबर के कहाँ गया, 12वें नंबर पर गया, तो ये कहाँ से होता है आपका, ये यहाँ पर होगा, देखिए नेम बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है कि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, A21, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा आपका, कॉलम का नाम आएगा, फिर बाद में आएगा आपका रो का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सेल एड्रेस से आ गया ये, तो अगर मैं A21 में जाऊंगा, देखिए ये मैं पहुंच गया, ठीक है, 21 में जाऊंगा, ये मैं पहुंच गया 21 में, तो देखिए ये दिख रहा है आपका सेल एड्रेस A21, ठीक है। तो ये सही रहेगा, सबसे पहले क्या नाम आएगा आपका, कॉलम का नाम आएगा ए सेक्शन का, फिर क्या आएगा आपका, रो का नाम आएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो A21 इज अ राइट आंसर, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में करंट डेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है,
करंट डेट क्या पूछ ली क्या है दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या है भैया, चलो अपन देखते हैं करंट डेट की। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ये होती है करंट डेट लगाने की, मतलब जो आपके कंप्यूटर में रहेगी वही लगेगा, ठीक है। देखिए इसे मैंने यहाँ पर एक लिया, एक ब्लैंक सेल लिया, इसमें मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम लगा रहा हूँ, तो देखिए आपकी करंट डेट आ गई 20/4/2020, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको ये करंट डेट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और करंट टाइम अगर आपको लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम मतलब करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन मतलब करंट टाइम, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही पूछा एग्जाम में, तो इसमें क्या आएगा, करंट डेट मतलब कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में रिबन की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है, रिबन की एक श्रृंखला है भाई, ठीक है दोस्तों, रिबन, टैब्स, गेट्स या प्रतीक, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टैब कहते हैं, ठीक है। अपन वर्ड में जाते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है, लेआउट दिख रहा है, रेफरेंस दिख रहा है, ये सब क्या है, रिबन बोलते हैं इसको, है ना, रिबन की एक श्रृंखला। ये इस रिबन में आपको अलग अलग टैब मिल जाएंगे, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और रेफरेंस आदि, ठीक है। ये सब क्या बोलेंगे आप, इसको टैब्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना परसेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, चलिए मैक्सिमम जूम परसेंटेज देखिए, जैसे अभी आपको कितना है, ये देखिए ये दिख रहा है जूम परसेंट, बाय डिफॉल्ट कितना होता है आपका, 100 होता है। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको नीचे साइड राइट कॉर्नर में देखिए, ठीक है, देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कितना हो गया है ये जूम, 500%। तो मैक्सिमम कितना होता है 500%, और मिनिमम कितना होता है, ये देखिए 10%, और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है आपका 100, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका मैक्सिमम रहता है आपका 500, मिनिमम रहता है आपका 10%, और मैक्सिमम कितना रहता है आपका 100, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कितना है मैक्सिमम जूम परसेंट कितना है 500, ठीक है। मिनिमम भी पूछ सकता है तो आप लोग लगा कह सकते हैं 10%, और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है 100%, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है, मतलब अगर आप इंसर्ट टैब को ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे, जो आप सीधे इंसर्ट टैब में पहुंच जाएंगे, यह पूछा एग्जाम में, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस आई, आल्ट प्लस एन या आल्ट प्लस टी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आल्ट प्लस एन, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं, एमएस एक्सेल की बात कर रहा है तो अपन एमएस एक्सेल में जाते हैं, अपन एमएस एक्सेल में देखिए अभी हम कौन से टैब में हैं, चलिए हम अभी फॉर्मूला टैब में जाते हैं, अब अपन दबाते हैं कंट्रोल प्लस एन, देखिए इसमें कंट्रोल प्लस एन दबा दिया, देखिए पहुंच गया होम में, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था ना, ये देखिए आल्ट प्लस एन, माफ कीजिएगा, है ना, आल्ट प्लस एन अपन प्रेस करते हैं, ठीक है, ये देखिए आल्ट प्लस एन दबा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए इंसर्ट टैब में पहुंच जाए, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पहुंच गया, मैं कोई दूसरे टैब पे हूँ और आल्ट प्लस एन दबा रहा हूँ, आल्ट प्लस एन दबा दिया तो देखिए सीधे हम इंसर्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, ये शॉर्टकट की है, इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेज पर कितने गटर मार्जिन होते हैं, देखिए गटर मार्जिन की बात हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, 2 मार्जिन होते हैं, चलिए देखते हैं वो लोग कैसे होते हैं, है ना भाई। आप अपने बुक को बाइंडिंग साइड छोड़ देते हैं और ऊपर, मतलब आप अपनी बुक की बाइंडिंग कहाँ से कर सकते हैं, ऊपर साइड से कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, गटर मार्जिन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, एक क्लिक गए, एक क्लिक करें, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रिंट में, ठीक है, प्रिंट में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट में गए, देखिए, ठीक है, दिख रहा है ये। अब अपन चलते हैं पेज सेटअप में, ये देखिए ये दिख रहा है गटर पोजीशन, ठीक है। देखिए 2 ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, लेफ्ट या फिर टॉप, या फिर आप लेफ्ट में छोड़ सकते हो मार्जिन या फिर टॉप में छोड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या था, 2 इज अ राइट आंसर, 2 इज अ राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको गटर मार्जिन में दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कॉलम कमांड
MS वर्ड के किस टैब में स्थित होती है? कॉलम कमांड पूछ रहा है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, होम, पेज लेआउट, फाइल या इनमें से कोई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें लिखा नहीं है ABCD, तो मैं आपको बता देता हूँ, पेज लेआउट इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपन लोग, अपन चलते हैं पेज लेआउट में। ठीक है, ये हमारा MS वर्ड आ गया। अब चलते हैं लेआउट में। पेज लेआउट, लेआउट एक ही बात है। पेज लेआउट आपको मिलेगा 2007 में वर्जन में, और लेआउट मिलेगा आपको 2019 में। ठीक है, बात एक ही है। कॉलम देखिए, ये दिख रहा है आपको कॉलम का ऑप्शन, पेज लेआउट के पेज सेटअप में मिलेगा कॉलम। ठीक है, देखिए 1 कॉलम। न्यूज़पेपर में देखा होगा आप लोगों ने, काफी सारे कॉलम में आपकी जो न्यूज मिलती है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कर दिया 3 में डिवाइड। तो देखिए इस टाइप से आपने न्यूज़पेपर देखा होगा। कहीं भी दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइप से आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो कॉलम कहाँ मिलेगा? आपके पेज लेआउट के आपके पेज सेटअप सेक्शन में। इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप कितनी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं पेज में? तो मोर कॉलम में क्लिक करोगे, देखिए नंबर ऑफ कॉलम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12। 2007 2010 जो भी आपको वर्जन मिलेंगे, आप कितनी कॉलम इंसर्ट कर सकते हो? ओनली फॉर 12 कॉलम इंसर्ट कर सकते हो अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए। ठीक है, 12 कॉलम आप कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है ये भी देख लेते हैं अपन लोग। कॉलम क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, बाय डिफॉल्ट आपकी नंबर ऑफ कॉलम 1। ठीक है, 1 रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा एक ही कॉलम में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, आल्ट प्लस F7 या F7? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, F7। स्पेलिंग और ग्रामर चेक क्या होती है? चलिए बताता हूँ आपको। जैसे मुझे एक स्पेलिंग नहीं बन रही है, ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो एप्लीकेशन की स्पेलिंग क्या है? APPLICATION। एप्लीकेशन की स्पेलिंग ये है। ठीक है, देखिए मैं सी की जगह मैं धोखे से क्या लिख दिया, मुझे नहीं बन रही है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, एप्लीकेशन ये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, F7 दबा दूंगा। ये देखिए आ गया, माफ कीजिएगा, मैंने सर्च किया और F7 दबा दिया। चलिए मैं कुछ, ठीक है, मैं लिखता हूं HALLO, HALLO। ठीक है, हेलो लिख देता हूं। अब देखिए, चलिए, ठीक है, ये लिखा मैंने और F7 दबा दिया। देखिए इसको भी मैंने इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, DOCE। ठीक है, ये देखिए डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा हूँ मैंने, डॉक्यूमेंट लिखा हूँ, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो मैं ये चेक करने के लिए क्या होगा, मैं ये चेक करूंगा भाई क्या मैंने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही लिखा हूँ कि नहीं। तो क्या करूंगा, मैं F7 दबा दूंगा। ये आ गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग जो लिखी है वो गलत है। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग जो दिख रही है इसको मैं क्लिक करूंगा, तो देखो आपकी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही आएगी। ठीक है, DOCUMENT। तो यह होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का। क्या दबाना पड़ता है हमको, F7 प्रेस करना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की, F7। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट नहीं है, ओनली फॉर F7, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये रहे आज के MS ऑफिस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट 2 पार्ट में आएंगे, ये मेरा लेक्चर जो 2 पार्ट में आएगा, सेकेंड पार्ट जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों विश्वास करिए, अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विद द प्रैक्टिकल, तो MS ऑफिस के क्वेश्चन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जब आप सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, तो उसको बाजू में एक बेल आइकॉन की घंटी होगी, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो जब भी मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज शिवम राठौर साइनिंग ऑफ।